इंस्टाग्राम पे कई ऐसे रील्स वायरल हो रहे हैं जिसमें लड़के ये कह रहे हैं कि हमारा पढ़ने लिखने कामयाब होने का फ़ायदा क्या है। यूज़र्स मेरठ की मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला और इंदौर की सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा की फ़ोटो शेयर करते हुए यही सवाल उठा रहे हैं। आखिर लड़कियों को छपरी लड़के पसंद क्यों आते हैं? बीते कुछ सालों से सोशल मीडिया पे छपरी शब्द का चलन काफ़ी बढ़ा है। आइए छपरी का मतलब और इस तरह के लड़कों के लिए पतियों की जान लेने वाली लड़कियों की मानसिकता हम मनोविश्लेषकों से समझते हैं। कौन होते हैं छपरी लड़के? छपरी असल में एक स्लैंग है जो सोशल मीडिया में खूब फेमस हुआ। ये एक तरह की पर्सनैलिटी के लोगों को कहा गया जो सतही और दिखावा पसंद होते हैं। उनके चरित्र में कोई गहराई नहीं देखी जाती है। यह एक तरह का युवा ढंग और एटीट्यूड है जिसका उपयोग बड़े मजाकिया और नकारात्मक अंदाज में होता है। मेरठ और इंदौर हत्याकांड में दोनों मामलों में प्रेमी साहिल शुक्ला और राज कुशवाहा समाज के आदर्श मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। जहां साहिल नशे का आदी था, उसका कमरा शराब की बोतलों से भरा था और पड़ोसियों ने उसे चर्सी जैसा बताया। वहीं राज कुशवाहा 21 साल का लड़का जो सोनम के पिता के कारखाने में बेहद मामूली कर्मचारी था, फिर भी मुस्कान और सोनम इनके लिए अपने पतियों को मारने तक चली गई। इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक वजहों को विशेषज्ञ ऐसे देखते हैं। पहले, भावनात्मक जुड़ाव और बिंदास अंदाज। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विधि एम पिलानिया कहती हैं कि ऐसा है कि वे छपरी हमें लग रहे हैं, पर जिन महिलाओं को पसंद आते हैं उनके लिए वो एक तरीके से उनका इमोशनल सेटिस्फेक्शन का जरिया होते हैं। ऐसे लड़के उनको इमोशनली सेटिस्फाई करते हैं। ये लड़के उनको सिर आंखों पे बिठा के रखते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम को हाई करके रखते हैं और कई बार वो अपने बिहेवियर का ऐसा पक्ष दिखाते हैं जो बहुत मानवीय होता है। उदाहरण के लिए मेरठ में मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला ने एक अपनी ऐसी छवि बनाई जो बहुत धार्मिक व्यक्ति है। उसके पास पावर है, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। इस तरीके का जो एक मायाजाल उसने बनाया, उससे कई बार लड़कियां आकर्षित होती हैं। छोटी छोटी मानवीय भावनाओं लड़कियों को आकर्षित करती हैं। अपेक्षाकृत बहुत अच्छा लुक हो और ज़्यादा कमाता हो। कई लड़कियों को इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो इस तरीके के लड़के बहुत अच्छी तरह से उनको हैंडल करते हैं। दूसरा पॉइंट पर्सनैलिटी से जुड़ा। डॉक्टर प्लेनिया आगे कहती हैं, मुस्कान के प्रेमी राज कुशवाहा के बारे में कहती हैं कि मैं न्यूज़ में देख रही थी कि राज की माँ बताती है मेरा बेटा इतना दयालु है कि किसी के पैर में चप्पल नहीं होती तो अपनी चप्पल दे देता है और नंगे पैर चला जाता है। इस तरीके के जो बिहेवियर ये लड़के रिफ्लेक्ट करते हैं, लड़कियों को मोहित करने के लिए कुछ लड़कियां इस तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाती हैं। वो बार बार जब ये जताते हैं कि तुम इतनी अच्छी होकर मुझे कैसे मिल गई, ये मेरा नसीब है, ये भावना हमेशा लड़की को ऊपर के दर्जे पे यानी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कराता है। ऐसे लोगों के साथ रहकर महसूस होता है कि ये इमोशनली मेरी बड़ी इज्जत कर रहा है, मेरे इमोशंस को बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है। अपनी माँ के साथ इतना अच्छा या गरीब होकर चप्पल देता है तो लड़की की नज़र में वो छपरी नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, इंदौर के माने जाने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं कि लड़कियों में आज़ादी की ख्वाहिश। कई लड़कियां खुलकर जीना चाहती हैं पर जी नहीं पाती हैं। ये लड़कियां उन लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं जो बेबाक बिंदास होते हैं। ये लड़के समाज के नियमों को तोड़ते हुए निर्भीक नजर आते हैं। जो लड़कियों को आज़ादी का एहसास दिलाता है, वो साहिल का बेपरवाह रवैया हो या राज का सोनम को शादी का भरोसा देना, शायद उन्हें ये आकर्षक लगा। क्रिमिनल टेंडेंसी भी एक मुख्य वजह हो सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के शिक्षक चंद्र प्रकाश इसे अलग नज़रिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि दोनों ही केस में क्रिमिनल एक्टिविटी है। ऐसे कई और केस सामने आ रहे हैं। ये सोशल प्रेशर से बाहर की बात है। इसमें साइकोपैथिक टेंडेंसी भी दोनों की मिलती है। अक्सर दो लोग जब प्रेम में होते हैं तो एक अगर हत्या जैसी प्लानिंग करे तो दूसरा पीछे हटेगा या समझाएगा। लेकिन जब टेंडेंसी भी मैच करती है तो ऐसे लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास का रिश्ता बना लेते हैं। इसे लड़कियों की सामाजिक पसंद से ज़्यादा साइकोपैथिक पर्सनालिटी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इमोशनल लेस होना, क्रिमिनल एक्ट को महत्व देना, ये बहुत ज़रूरी बात है। शोध में ये भी सामने आया है। 2010 में डंडी विश्वविद्यालय के शोध में पाया गया कि महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज़्यादा आकर्षित होती हैं जो उन्हें भावनात्मक रूप से हमेशा उपलब्ध हों।
भले ही उनकी सामाजिक स्थिति औसत या लुक जैसा भी हो। मनोविज्ञान ऐसे भी करता करता है। आत्मविश्वास और चालाकी करती है, डोमिनेंस को बढ़ावा देती है। मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिल शेखावत इसे पर्सनैलिटी ट्रेट से जोड़ के देखते हैं। वो कहते हैं कि आप समझिए कि कैसे मुस्कान ने साहिल को सौरभ की हत्या के लिए उकसाया और फर्जी स्नैपचैट अकाउंट से मैसेज भेजकर हत्या को जायज़ ठहराया। उधर राज को सोनम ने मैसेज भेजकर पति के करीब आने की बात कही और हत्या की साजिश रचने में राज को अपने साथ कर लिया। इसमें लड़कियों की पर्सनैलिटी भी रहस्यमयी और नकारात्मकता की ओर झुकी हुई लगती है। नशा और सहनिर्भरता भी एक बड़ी वजह हो सकती है। मेरठ मामले में मुस्कान और साहिल दोनों नशे के आदी थे। 2015 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध के मुताबिक नशे की लत वाले लोग अक्सर या सहनिर्भर रिश्ते बनाते हैं जो उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर देता है। साहिल और मुस्कान का नशा उनके बीच अस्वस्थ बंधन की वजह बना। इंदौर मामले में हालांकि नशे का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं, लेकिन राज और सोनम की लगातार बातचीत और साजिश रचने की गहराई उनके बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। दूसरा पॉइंट सामाजिक दबाव और विद्रोह भी हो सकता है। मुस्कान की सौतेली मां और पारिवारिक दबावों के जिक्र पुलिस जांच में सामने आया है। वहीं इंदौर वाले मामले में कहा जा रहा है कि सोनम की अपनी मां को राज कुशवाहा से प्यार की बात बताई थी, लेकिन परिवार ने इसे समुदाय के भीतर शादी के लिए मजबूर किया। डॉक्टर अनिल कहते हैं कि कई लड़कियां परिवार और समाज के दबाव से तंग आकर विद्रोह करती हैं। ऐसे में छपरी कहे जाने वाले लड़के जो समाज के नियमों की परवाह नहीं करते, उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं।